हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप सर कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पाठ 4 द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.1 को। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें इनको जांच करके बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं जांच। क्या लिखा है? पहला हल, पहले में लिखा है x+1 का स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x-3। इसको हल करना है। तो जैसा यहाँ पे हम कर रहे हैं वैसे ही आपको एग्जाम में अपनी कॉपी में करना है हल। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसमें a+b के होल स्क्वायर से इस समीकरण को खोलेंगे। यहाँ आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 2x प्लस 1 बराबर 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 2x माइनस का 2 3 6। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे हम, जो कि a+b का होल स्क्वायर बराबर a+a² प्लस b²। ऐसा ही लिख सकते a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक, अब इसके बाद बराबर के इस साइड की सारी संख्याओं को हम बाएं साइड ले आएंगे। x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस का 6। जब भी हम बराबर से इस साइड संख्या ले आते हैं तो प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाती है और माइनस वाली प्लस की। यहाँ पे क्या बचा है? 0। यहाँ पे ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, ये दोनों घट के हो जाएंगे 0। यहाँ आ जाएगा x² प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। इसके बाद लिखेंगे चूंकि दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। इतना लिखना है। जैसे ही जिसमें समीकरण में यदि 2 की घात का सबसे बड़ी घात 2 की है तो यह समीकरण द्विघात समीकरण होगा। अगर 2 की घात नहीं है तो फिर यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको हटा दिया जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से लिखा हुआ है। x² माइनस 2x बराबर माइनस का 2। यहाँ से ऐसा कोष्टक लगा होगा शायद। क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसी तरह से लिखा हुआ है। यहाँ लिखेंगे हल। इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये क्या लिखा है? इसी में साथ में गुणा ही करते जाए, चाहे पहले एक बार लिख लूँ। हल में भी लिखना पड़ता है पहले। x² माइनस 2x बराबर माइनस 2 का गुणा 3 में होगा तो माइनस का 2 3 6, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 2x। इन सबको इससे ले आएंगे तो हो जाएगा जी x² माइनस 2x। ये माइनस का था तो इससे इड़ा के प्लस का 6 हो जाएगा। ये प्लस का 2 है तो इससे इड़ा के माइनस का 2x बराबर 0। अब यहाँ से सबसे बड़ी वाली घात है उसको पहले लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा x² माइनस का 2x और माइनस का 2x। तो ये माइनस माइनस की संख्या अगर एक जैसी है तो दोनों संख्या जुड़ जाएंगी और चिन्ह माइनस का ही आएगा। 2 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ फिर से लिखेंगे वही, क्योंकि दिया गया समीकरण
समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, रूप का है, अतः यह द्विघात द्विघात समीकरण समीकरण है। चलिए इसको लिख लीजिए आप। चलिए इसी तरह से हम इसका तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। इसको हटा दीजिए पहले। ये एक्स्ट्रा हट गया थोड़ा सा, चलिए इसको अलग से ही हटा दूंगा। और यहाँ से ये कट कर दीजिए। इसके बाद इसी का तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। x-2 और x+1, x-2 कोष्टक x+1। चलिए हम यहाँ से हल ही करिए देते हैं। ठीक, बराबर x-1 और x+3 बराबर x-1 और x+3। चलिए तो पहले सबसे पहले इसमें हम गुणा करेंगे। ठीक, इसका गुणा करते हैं। पहले देखो यहाँ से हमें इस x का गुणा पहले x में करना है, फिर इसी x का गुणा करना है 1 में। ठीक है, यहाँ करेंगे x का, x में होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस x का 1 के साथ होगा तो 1x आ जाएगा इसमें। चाहे 1x लिखो या x बस लिखो, दोनों का अंतर एक ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें माइनस का गुणा करना है, -2 का इस x में, फिर इसी का करना है गुणा इस 1 के साथ में। तो पहले हम इसका गुणा करेंगे x के साथ, तो आ जाएगा -2x। अब 2 का 1 के साथ होगा तो माइनस का चिन्ह, और ये प्लस का, तो माइनस प्लस गुणा करते हैं तो होता है -2 बराबर। इसी तरह से इसका गुणा करेंगे, x का पहले x में करेंगे तो आ जाएगा x², फिर x का ही करेंगे 3 में तो आ जाएगा प्लस का 3x। अब -1 का गुणा करेंगे x में तो माइनस का x, -1 का गुणा करेंगे 3 में तो माइनस का 3। थोड़ा इसको एक बार और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x² प्लस का, ये प्लस का 1 लिखा है 1x, और यहाँ पे लिखा है -2x। तो इसको माइनस करेंगे तो बचेगा x, और ये -2 बराबर, यहाँ से x² प्लस ये 3x है और ये 1x है, ये घट जाएंगे, यहाँ बचेगा प्लस का 2x -3। अब इस साइड सबको बाएं दाएं साइड से एक साइड कर लेंगे, बाएं साइड। यहाँ से आ जाएगा ये x² -x -2, यहाँ से आएगा ये माइनस का x² माइनस का 2x और प्लस का 3 बराबर 0। जब भी हम बराबर के उस साइड से बराबर के इस साइड जब भी ले आते हैं तो प्लस वाली संख्या हमेशा माइनस की होती है और माइनस वाली प्लस की। इसलिए ये x² प्लस का था तो ये हो गया माइनस का x², 2x प्लस का था तो ये माइनस का 2x हो गया, 3 प्लस का वो माइनस का था, यहाँ इस साइड हो गया है प्लस का। चलिए अब यहाँ पे जोड़ हटा देंगे, ये प्लस का x² है, ये माइनस का x², तो घट के ये हो जाएंगे 0, इसलिए यहाँ से इनको काट दीजिए। ठीक है, फिर ये माइनस का x है और ये माइनस का x है, ये माइनस का 1x और ये 2x, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x। यहाँ से ये प्लस माइनस का 2 और ये प्लस का 3, तो ये घट के बचेंगे प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे अब, जो कि ये लाइन लिखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, जो कि
दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? इस एक्स की घात है 1 और यह एक क्या है? रैखिक समीकरण है। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 की घात होती तब ये द्विघात समीकरण कहलाता। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए आप। चलिए इसके बाद हम इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने लिख लिया होगा ये। पढ़िए इसका चौथा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। x माइनस 3 2x प्लस 1। इसका चौथा क्वेश्चन है x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x x प्लस 5 x x प्लस 5। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे पहले किया था अब भी वैसे ही गुणा करेंगे। इसका पहले इस x का करेंगे 2x में और फिर इस x का ही करेंगे 1 के साथ गुणा। ठीक है, और फिर क्या करना है? इसमें -3 का करेंगे 2x के साथ गुणा और फिर -3 का ही 1 के साथ। चलिए करते हैं। पहले x का गुणा करेंगे 2x में तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x का गुणा होगा 1x में, वो 1 में सॉरी, यहाँ जाएगा x। -3 का 2 में होगा गुणा तो माइनस का 2 3 6x, -3 का 1 में तो माइनस का 3 बराबर x का x में होगा तो x स्क्वायर, x का 5 के साथ होगा तो यह आ जाएगा 5x। इन सब को फिर से इस साइड ले आएंगे या पहले एक बार इनको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस का है और ये माइनस का 6 तो बचेगा माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इन सबको इस साइड ले आओ, यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 माइनस का एक्स स्क्वायर। जब भी वहां से बराबर को साइड से बराबर के साइड लाते हैं तो ये हो जाता है प्लस वाली चीज़ें माइनस की। ठीक है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बराबर 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिखा है, इसलिए 2x में से एक एक्स घट जाएगा तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर। 5x माइनस का है, ये 5x माइनस का है तो माइनस माइनस के केवल संख्या जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही आएगा तो हो जाएगा 10x माइनस का 3 और इसमें बिना एक्स वाला कोई है नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 और बराबर में 0। इसके बाद लिखेंगे हम जो कि दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए इसको लिख लीजिए आप। इसके बाद करेंगे हम
मिटा दिया जाए इसको। चलिए इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में लिखा है 2x-1 और x-3। पांचवा हल। हल पांचवा कितना था? 2x-3, एक बार 2x-1 x-3, सॉरी यहाँ पे लिखा था 2x-1 x-3 बराबर x+5 x-1, x+5 और x-1। चलिए इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या करना है, इस 2 का गुणा करना है इस x के साथ। यहाँ गुणा करेंगे 2 का x में तो आ जाएगा 2x², फिर 2 का गुणा करेंगे 3 के साथ, यहाँ आ जाएगा माइनस का 3 दूनी 6x, फिर एक इस -1 का गुणा करेंगे प्लस के x के साथ, तो आ जाएगा ये माइनस का x, फिर 1 का गुणा करेंगे 3 के साथ, तो हो जाएगा ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 बराबर। फिर इसी तरह से इसका गुणा करेंगे x का x के साथ, तो यहाँ आ जाएगा x², फिर x का गुणा होगा -1 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का x, 5 का गुणा x के साथ होगा तो प्लस का 5x, और फिर 5 का गुणा होगा -1 के साथ, ये हो जाएगा माइनस का 5। एक बार थोड़ा इस लाइनों को सॉल्व कर देंगे। पहले क्या हो जाएगा 2x² -6x और ये माइनस का x, तो इसमें से क्या बचेगा 6 और 1 जुड़ जाएंगे दोनों, क्योंकि एक जैसे चिन्ह है इसकी। 6 1 7x प्लस 3 बराबर x² माइनस का x और प्लस के 5x, तो ये घट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा प्लस का 4x माइनस का 5। इन सबको बाएं साइड ले आएंगे तो ये जगह 2x² -7x प्लस 3, ये प्लस का है इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का x² प्लस का 4x इस साइड आएगा तो माइनस का 4x माइनस का 5 इस साइड आएगा तो प्लस का 5 बराबर 0। x² ये है और x² ये है, तो 2x² में से एक x² जाएगा तो बचेगा एक x² माइनस का 7x और माइनस का 4x, तो हो जाएगा माइनस का 11x, 3 प्लस का और 5 प्लस का, तो 5 और 3 8 बराबर 0। यहाँ लिख देंगे चूंकि दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है।